tell me about this. Is it a mere coincidence that in the largest Muslim population area of Uttar Pradesh, the Prime Minister kicks off a campaign with a mandir? Is this an effort of using mandir to polarize? Sanju Verma. Can you hear me? There's some audio glitch. Now I can hear you. Go on. All right. Looks like विपक्ष के साथ साथ बीजेपी की आवाज भी दबाई जा रही है. We'll just try and fix that in India. समीर जी, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे मंदिर का मैसेज दे करके एक कंसोलिडेशन की कोशिश है संभल से? नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी मंदिर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी वहां जीतने की कोशिश करेगी. देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से पूरे देश और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए काम किया, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से 2017 के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर काम किया है, मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का जो विकास का मॉडल रहा है, जो डबल इंजन की सरकार रही है, और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को इस बार 80 की 80 सीटों में से देने की कोशिश करने वाली है. देखिए, 2019 के अंदर यहां से समाजवादी पार्टी क्यों जीत पाई थी? वो इसलिए जीत पाई थी कि वहां पर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था. 2014 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन नहीं था, तो भारतीय जनता पार्टी वहां से जीतने में सफल रही थी. इस बार वहां पर गठबंधन नहीं है. बहुजन समाज पार्टी ने स्पष्ट कह दिया है कि वह चुनाव में इंडी गठबंधन के साथ नहीं है, वह अकेले चुनाव लड़ने जा रही है. कांग्रेस का भी गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ अभी तक नहीं हुआ है. ऐसी स्थिति में तय है कि संभल सीट, जहां से एक बार मुलायम सिंह यादव सांसद रह चुके हैं, राम गोपाल यादव सांसद रह चुके हैं, डीपी यादव सांसद रह चुके हैं, 2014 में भारतीय जनता पार्टी वहां से जीत चुकी है. 2024 में भारतीय जनता पार्टी संभल जीतने जा रही है. देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश मनोज यादव, क्या वो भी इतने आश्वस्त है जितने आप आश्वस्त हैं? ये तो आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में घुस करके मंदिर बन रहा है, वहां पे संभल में मंदिर बन रहा है. क्या इसका नतीजा होगा मनोज जी? आप इतना जोर देके कह रही हैं पद्मजा जी कि संभल में मंदिर बन रहा है. मुझे तो अंदर से महसूस हुआ कि हिंगलाज में मंदिर बन रहा है. हिंगलाज में तुम्ही भवानी, जब दुर्गा जागरण होता है तो उसमें हम पढ़ते हैं दुर्गा चालीसा में, तो मुझे लग रहा था कि हिंगलाज में मंदिर बन रहा है. संभल भारत में ही आता है, उत्तर प्रदेश में ही आता है. जब हिंगलाज में मंदिर बनाएंगे मोदी जी, तब कहिएगा कि हिंगलाज में मंदिर बना दिया. बड़ा बहुत ही मेरे ख्याल से प्रतिष्ठित मंदिरों में एक सा भारत के इतिहास में और धार्मिक और भौतिक काल को अगर हम देखेंगे. खैर, ये मेरा व्यंग था मौजूदा सरकार पे, और आपसे मेरा अनुरोध है कि इसी तरह दम के साथ कहा करिए कि लखनऊ में IIT बना दिया और उत्तर प्रदेश में IIM बना दिया. इस तरह की बातें कहा करिए. देश का विकास तभी होगा. मंदिर बनाने से देश का विकास नहीं, हमारी आस्था का और धर्म का विकास हो सकता है. पर इसका राजनीतिक असर क्या होगा सर? मैं तो वोट शेयर के आंकड़े दिखा करके आपको बता रही थी कि क्या आपको लगता है यहां मंदिर बनने से हिंदू वोट का कंसोलिडेशन होगा, और उसका असर क्या आप पे, आपकी पार्टी पे और कांग्रेस पे सबसे ज्यादा पड़ेगा? ये सिंपल सवाल है, और ये तो मैं डेटा दिखा के पूछ रही हूं आपसे. पद्मजा जी, मैं अरे बिल्कुल आपका डेटा मैंने देखा, सुना, समझा, और उसको मैं आत्मसात भी कर रहा हूं. लेकिन आप मुझको एक बात बताइए, क्या हमारे देश को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने में संभल का मंदिर काम करेगा, या कोई और व्यवस्था जो मोदी जी डेवलप करेंगे इकोनॉमिकल ग्राउंड पे, वो काम करेगा? सर, उन्होंने यही बोला है, विकास, मौजूदा असली परिस्थिति और पर लड़ना विरासत चाहिए. साथ में, इसीलिए तो बोला विकास और विरासत बोला ना, मंदिर और मेडिकल कॉलेज बोला. तो मैंने विरासत की बात करी तो हिंगलाज, पद्मजा जी, मैंने इसीलिए हिंगलाज माता का नाम याद लिया. आपको नहीं पता होगा हिंगलाज माता का मंदिर कहां है. अगर आपको पता है तो आप बताइए मुझे, और नहीं पता है तो फिर मुझसे जान लीजिए. पाकिस्तान में है हिंगलाज माता का मंदिर. सर, तो जिस दिन मोदी जी संभल की बात कर रही थी, आप पाकिस्तान कहां चले गए? में हिंगलाज माता, यही बात मैंने कही होती तो आप कहते कि भाई यूपी में पाकिस्तान की बात क्यों कर रहे हो? आप सीधे कूद के पाकिस्तान पहुंच गए. ही इज अ पार्ट ऑफ इंडिया. अरे वो हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, हमारा बहुत पौराणिक मंदिर था, जर्जर हो गया. अगर दुबई में बना सकते हो, कतर में बना सकते हो, तो पाकिस्तान में भी बना लो. अडानी के लिए तो वहां पे आप बिजली सप्लाई का ठेका. चलिए सर, अब आपने इतना बड़ा रिक्वेस्ट कर ही दिया.